तो प्रथम अभी एग्जाम में 75 डेज इन बच्चों का है, क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे, क्या करना चाहिए इन बच्चों को अभी? सर लास्ट 75 डेज में मैंने तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छा प्रथम, अभी के टाइम में तुम कितने घंटे पढ़ रहे थे, मतलब एग्जाम से यस डेढ़ सर 2 महीने पहले? तो सर लाइक जेई मेंस फर्स्ट जैसे ही पास आया तो मैं अपने स्टडी आवर्स को पता है मैं अभी किसको कॉल लगाने वाला हूँ? बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार, आईआईटी बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया रैंक 33 फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू आईआईटी बॉम्बे। आपके सामने कॉल लगाता हूँ। हेलो प्रथम। यस सर अरे बहुत लंबा टाइम हो गया प्रथम तुमसे बात किए हुए, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया प्रथम। अरे प्रथम, एग्जाम आ रहा था और मुझे लगा कि अगर 100 परसेंटाइल और टॉपर्स की बात हो और प्रथम को ना बुलाया जाए, तुम्हारे जूनियर्स तुम्हें बोलते हैं प्रथम भैया को बुलाइए, प्रथम भैया बोलेंगे हम सुनेंगे। मैंने बोला, ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, प्रथम भैया को कॉल पे ही बुला लेते हैं। तो प्रथम अभी एग्जाम में 75 डेज इन बच्चों का है, क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे, क्या करना चाहिए इन बच्चों को अभी? हेलो हाँ, तो क्या करना चाहिए अभी 75 डेज में इन्हें? हाँ यस सर थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सो लास्ट 75 डेज में मैंने तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्पीड अप कर दिया था लाइक इफ यू आर डूइंग लेट्स सपोज 1x भी आपका लर्निंग स्पीड है तो आप 1.5 या 2 तक ले जा सकते हैं प्लस टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसे और वीकली दे सकते हैं जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होगा सर के क्लासेस करना तो ऑफ कोर्स नेसेसरी है लाइक ये आपको और कॉन्सेप्ट्स के पास ले जाएगा आपके रिवीजन सेशंस होने चाहिए प्लस डाउट क्लियरिंग इज इम्पोर्टेंट और पीस ऑफ माइंड को भी अपना स्टेबल रखना है बिकॉज बहुतों का ये फर्स्ट टाइम होगा लाइक 2 ईयर लर्नर्स का तो हम्म। और एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है तो आप जितना काम रहेंगे तो उतना जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट आपका अच्छा जाएगा बहुत बढ़िया। प्रथम, जो अनअकैडमी पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, जो बैच के यस टेस्ट सर होते हैं, वो सब तुमने कैसे लगाए थे? हाँ तो सर ये टेस्ट प्लस जैम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अपने में एक टेस्ट ही है हम्म। तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं आफ्टर द क्लासेस ओवर प्लस वही आपके जो वीकली टेस्ट हैं AITS है हम्म। उससे आप दें प्लस उसका एनालिसिस प्रॉपर एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है तो आपके कहाँ लूप होल्स हैं वो आपको पता चलेगा और हम्म। उसको फिर क्लियर कर लें अच्छा प्रथम, अभी के टाइम में तुम कितने घंटे पढ़ रहे थे, मतलब एग्जाम से यस डेढ़ सर 2 महीने पहले? तो सर लाइक जेई मेंस फर्स्ट जैसे ही पास आया तो मैं अपने स्टडी आवर्स को 13.5 टू 15 आवर्स तक ले गया था सो दैट क्लियरिंग अच्छे से हो पाए रिवीजन अच्छे से हो पाए बहुत बढ़िया। तो अभी आईआईटी यस बॉम्बे में कैसी लाइफ चल रही है? सर यहाँ तो अच्छी लाइफ है बट वही आपके जैसे सर्स नहीं है तो अरे प्रॉफ का अरे बट वही अरे लव सेल्फ यू लव लर्निंग यू लव इम्पोर्टेंट यू प्रथम, लव यू यस सर यार। बहुत मैं हर क्लास में बोलता रहता हूँ, प्रथम कुमार के जैसा सिंपल पोलाइट डाउन टू अर्थ बच्चा बहुत सारे हर साल 100 परसेंटाइल बच्चे करते हैं, पर यार तुम पोलाइटनेस के मामले में, डाउन टू अर्थ के मामले में अभी भी नंबर 1 रैंकिंग में मैं तुम्हें ही रखता हूँ यार। लव यू। थैंक यू सर चलो लव यू सर प्रथम, बात करते हैं, अच्छा ओके लगा बात करके, अपना ख्याल रखो और यस खूब सर मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर तो अभी आपने अपने ओजी भैया को सुना, नेशनल टॉपर प्रथम कुमार को। और अब मैं अपनी तरफ से आपको 3 ओजी एडवाइस दे देता हूँ क्विकली, जो आपको इस टाइम जरूर करना चाहिए। मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अक्टूबर एंड में, नवंबर में, दिसंबर में, ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें। देखो क्या है ये ओजी एडवाइस। सबसे पहली चीज, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन मारो। जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। 1 चैप्टर पढ़े, 2 चैप्टर पढ़े, 3 पढ़े, 6 पढ़े, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो भी पढ़ लिया उसको रिवाइज 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 करो। डेली रिवाइज करो। रिवीजन कोई ऑप्शनल काम नहीं है, मैंडेटरी काम है। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यार देखो तुमने थ्योरी कवर कर लिया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने कितना प्रॉब्लम सॉल्व पहले करा है। पहले तुम्हारा स्कोर 0 है, 50% प्रॉब्लम सॉल्विंग है, 70% प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बट इस मोमेंट से, जब से तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग 2x 3x पर जाना चाहिए। एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही जब सॉल्व नहीं करोगे तो जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करा जाता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वो तुम्हें कैसे पता चलेंगे। तो मेक श्योर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान दो। जहां पर भी पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा ध्यान दो। हमारे चैम्प्स बैचेस में तुम्हें दिखाई दूंगा, ऑलरेडी 28 से स्टार्ट हो रहा है, वो एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें आ सकते हो। टेस्टिंग AITS PY, देखो तुमने थियरी कवर कर लिया, प्रॉब्लम भी बनने स्टार्ट हो गए, पर हमें पता कैसे चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में काम का भी है?
जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में उसका लिटमस क्या है? जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे हमें आइडिया नहीं लगता। हम कितने पानी में हैं वो आइडिया हमें कब पता चलता है? कब समझ में आता है कि हमें कितना आता है? वो हमें तब समझ में आता है जब हम टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, हमारे अनअकैडमी पे भी संडे को होने वाला है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। आप इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में भी आ सकते हैं, अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग पता चल सकती है और मल्टीपल फीचर्स है जो आपको पता चलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज स्टार्ट नहीं करा है, एक ऑर्डिनरी केस में या एक जनरल केस में पीवाईक्यूज जनरली अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, कोई फोमो नहीं होना चाहिए कि मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट नहीं करा। बट आप पीवाईक्यूज नवंबर से स्टार्ट कर दो और जब कभी भी देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, दिसंबर से स्टार्ट कर दो, पर स्टार्ट कर दो और पीवाईक्यूज पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट करो, राइट? ये 3 प्रो डिवाइस टिप्स है: रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेस्टिंग एआईटीएस एंड पीवाईक्यूज। बाकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दी है, स्क्रीन पर भी पॉप अप कर दूंगा लिंक, एंड बाकी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जानी है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज योर एमके सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।